मैं धनंजय पांडे आप सभी का एक बार फिर हुगली हॉट पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ चापदानी नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रतन साव जी हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनको इस वार्ड के बारे में कितनी जानकारी है और इस वार्ड को लेकर वो क्या सोचते हैं, भविष्य में इस वार्ड को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं। तो रतन साव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हुगली हॉट पर। और मैं जानना चाहूँगा कि वार्ड के बारे में आपको जानकारी क्या है, थोड़ा ये बताएं। वार्ड दोस्तों नमस्कार, मैं रतन साव 7 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के इस बार पौरसभा चुनाव में 7 नंबर वार्ड से मैं प्रार्थी भी हूँ। आपका जो ये प्रश्न है कि आप 7 नंबर वार्ड के बारे में क्या जानते हैं, तो मैं ये बता दूं कि मेरा 7 नंबर वार्ड में जन्म ही हुआ है और जब मेरा उम्र सिर्फ 20 साल का था तब से मैं राजनीति में आया। 1981 में मेरे बाबूजी को वहाँ पर से निर्दल से इलेक्शन लड़े थे तो उनका कैंपेनिंग संभाले थे और इलेक्शन वहाँ 51 वोट से हम हारे। उस समय से हम लोग 7 नंबर वार्ड से जुड़े थे और वापस 1986 में जब चुनाव होता है तो मेरे पिताजी 2 बार वहाँ पर कांग्रेस से काउंसिलर थे, उनका पूरा कैंपेनिंग हम संभाले थे। इस वजह से वार्ड के बारे में हमको बहुत ही तजुर्बा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि 1993 में हमारे यहाँ का बहुत ही सुंदर ग्राउंड 7 नंबर वार्ड का आप कर लीजिए कि सुंदरता का 4 चांद लगाने वाला ब्रिटिश ज़माने का एक खेलने का मैदान गैलरी सहित था, उस मैदान को तोड़ने का कार्यक्रम कांग्रेस के उस समय के वर्तमान चेयरमैन भगवान दत्त तिवारी जी ने लिया था। क्योंकि मेरे पिताजी पार्षद थे तो मैं उसका विरोध किया, मेरे पिताजी भी विरोध किए, लेकिन उस विरोध को नज़रअंदाज करके उस ग्राउंड पर 19 अप्रैल 1993 को हैमर चल गया तो टूटने लगा। तो मैं उसका विरोध रास्ते पर उतर कर किया, पुलिस लाठीचार्ज किया, हम लोग को खदेड़ के भगाया। लेकिन उस समय CPIM पार्टी आकर हमको बैकिंग किया और बैकिंग करने के वजह से हम DYFI ज्वाइन कर लिए, नौजवान थे। और CPM इसी का फ़ायदा उठाते हुए 1995 में मेरे बाबूजी के खिलाफ हमको कैंडिडेट वहाँ कर देता है। तो जब मैं वहाँ कैंडिडेट हो जाता हूँ CPM का, तो मेरे बाबूजी अब हम ही के खिलाफ लड़ेंगे, तो वो छोड़ करके साथ वो चले आए 5 नंबर वार्ड में। और 7 नंबर वार्ड में मैं पहला बार CPM के बैनर पर लड़ा था। सरजू मास्टर जो CPM के बड़े नेता थे उनका भी आशीर्वाद प्राप्त था और बहुत आसानी से, चूँकि डालहौसी ग्राउंड का मुद्दा हमने सामने रखा था, पब्लिक हमको वोट दिया और हम वहाँ से जीतकर काउंसिलर बन गए। तो उस समय डलहौसी मैदान के मुद्दे पर 10 साल पहले आप 7 नंबर से जीते थे। 1995 में 27 साल पहले 27 साल पहले आप 7 नंबर से डलहौसी ग्राउंड के मुद्दे पर जीत गए। आज डलहौसी ग्राउंड की क्या हालत है सब लोग देख रहे हैं, रो रहे हैं। निश्चित। तो इस बार के आपके चुनावी एजेंडे में वो आपका डलहौसी ग्राउंड के गौरव को वापस दिलाने का शामिल है? ऐसा है कि 1993 में तो टूट गया, लेकिन 95 में हमारे आते ही CPIM पार्टी के तत्कालीन जिला के नेता, SDO चंदन नगर और मैनेजमेंट एक मोटा मोटी वो लोग एग्रीमेंट किया था कि जितना टूट गया अब नहीं टूटेगा। तो उस ग्राउंड को हमने सजाया और सजाकर उसमें खेला धूला शुरू किया और 1995 से प्रत्येक वर्ष वहाँ खेल का मेला लगता था और उस खेल के बहाने हम पार्षद थे, पूरे इलाका को सजा देते थे और लोगों का एक पूरे चापदानी से हुजूम कि चलो डलहौसी मैदान में क्रिकेट का महोत्सव देखने के लिए लोग आते थे। और ये चलता रहा, चूँकि मैं 95 में जीता, फिर 2000 में जीता, 2005 में हमारा वार्ड शेड्यूल कास्ट हो गया, मैंने अपने क्लब के एक लड़का को खड़ा किया, वो जीत गया, वो भी हमारे ही केस में आएगा। उसके बाद 2010 में मेरी पत्नी निर्दल से जीती वहाँ पर और जीतने के बाद हम लोग 2010 में TMC ज्वाइन कर लिया। अभी दीदी आई नहीं थी, थैंक्स टू सुरेश मिश्रा और कल्याण बनर्जी, उनके ही नेतृत्व में हमने TMC ज्वाइन किया। ऑनेस्टली फिर हमने CPM छोड़ा तो TMC करने लगा। 2010 में पत्नी हमारी थी, लेकिन 2015 बहुत काम किए थे हमने। लेकिन हो सकता है जनता को लगातार 29 साल से एक परिवार का लोग काउंसिलर रहे, लोगों को कुछ लगा कि हटाना चाहिए और इस चीज़ को मैं समझ नहीं पाया। काम के वजह से जनता नहीं हरा है। और देखिए लगातार एक जगह पर रहने से ना अहंकार आ जाता है और शायद मुझे भी ऐसा ही कुछ हुआ था और इसके कारण महज 168 वोट हमारे विरोध लड़ाई 1:1 हुआ। न CPM कैंडिडेट दिया, एक लड़का को खड़ा कर दिया जो 12 वोट पाता है, BJP कैंडिडेट ही नहीं दिया, कांग्रेस के बड़े हमारे उम्मीदवार थे ही, और TMC के भी कुछ लोग
आज भी वो लोग मौजूद है जो उसको साथ दिया। 1:1 लड़ाई में हम 168 वोट से हार गए। मुझे लगा कि भगवान अल्लाह ने जो किया ठीक है, लेकिन इसके बाद जो ये बंदा के हाथ में, कांग्रेस के दारोगा राजभर के हाथ में जो वार्ड गया, हमारा सुंदर वार्ड को इसने बर्बाद कर दिया। सबसे पहले 2018 में इसने कंपनी से कुछ चुक्ति करके फिर से ग्राउंड को इंक्रोचमेंट करवाया। अब मैं पार्षद नहीं था, मैं उस पर विरोध नहीं कर पाया हूँ। उसके बाद ये जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है ना, उसके अंदर लोगों को अपने से कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करना शुरू किया डायरेक्ट। आपका घर नहीं तो बनेगा नहीं। अब गरीब आदमी चेक साइन कर करके उसको दे देता था। देखिए, आप अपने विरोधी पर बहुत गंभीर आरोप मैं ये जो आरोप लगा रहा हूँ पूरे होशो हवास में लगा रहा हूँ। आप इसके लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे जो चेक साइन करके दे दिए। सवाल है रतन प्रसाद जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं, इतना एविडेंस आपके पास है, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं गए, प्रशासन के पास क्यों गए? चुनाव के समय ही ये सब आरोप आपको याद आता है? ऐसा है, मैं बता दूं कि आपका प्रश्न वाजिब है, लेकिन हमारे यहाँ जनता आज भी, मैं आज भी जनता को बोल रहा हूँ कि वो डरा कर रखा हुआ है कि अगर आप कहीं गए तो आपका ये घर नहीं बनेगा। अब जनता ये समझता है 3.5 लाख रुपया हमको मिल रहा है तो क्यों हम रतन साहु या कहीं और जाएं। जनता भी कोई भी विरोध में हमारे पास आया नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इनका एमएलए आ गया। इनका भाग्य अच्छा था, 15 में वो जीते, 16 में एमएलए आ गया। अब ये क्या, इनको एक राम सेवा समिति भी मिल गया जो मुफ्त में स्कूलों को बनाता है। तो राम सेवा समिति मुफ्त में स्कूल को बना रहा है, वो कोई पैसा नहीं ले रहा, वो लोग तो डोनेशन एनजीओ है बना रहा है। और उस पैसा को ये एमएलए फंड को वहाँ यूसी दिखा करके एमएलए फंड पूरा का पूरा गायब। तो पूरा घपला हुआ है, जबरदस्त घपला हुआ है इसमें को। और ये पूरा गोला खोल के रखे थे। 7 नंबर वार्ड जो सुंदर सजा हुआ था वो पूरा गोला खुला हुआ था। रतन प्रसाद जी, रतन साहू जी, एक छोटा सा सवाल, बोलिए। लोग आपको वोट क्यों दें? लोग हमारा 29 साल का काम देखा है, 7 साल इनका देखा है। लोगों ने तुलना किया है कि जो वार्ड का वर्तमान स्थिति है बद से बदतर, इससे करोड़ों गुना अच्छा आगे था। और उनका थोड़ा सा व्यवहार में, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा अहंकार आया था, उसको मैंने मॉडिफाई किया हूँ कि अब नम्रता से काम लेना है। इसके वजह से इतना मैं नरम हूँ कि इन्होंने, हमारे विरोधी ने हमारे ऊपर कई तरह के अत्याचार किया। मैं तमाम अत्याचार को झेलता रहा हूँ क्योंकि मैं अब गुस्सा नहीं होना चाहता हूँ। हालांकि दीदी बोलती है, हम दीदी और अभिषेक बनर्जी के आदर्श को मानते हैं। जो लोग कह रहा है हमारे पश्चिम बंगाल के बाहर कि गणतंत्र बंगाल में नहीं है, दीदी और अभिषेक बनर्जी आ गए, कल्याण बनर्जी गायब हो गए? नहीं, कल्याण बनर्जी तो हमारे नेता है। मैं जो हमारी दीदी कहती हैं कि आप बदला मत लो, हिंसा मत करो, मैं उस पर विश्वास करता हूं। और इसका नाजायज फायदा हमारा उठाया जा रहा है। आप ताज्जुब करिएगा कि कांग्रेस गुंडागर्दी कर रहा है। मैं तमाम उन मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं कि भाई, आप कहते हो कि पश्चिम बंगाल में गणतंत्र नहीं है, आओ आप चापदानी के 7 नंबर वार्ड में देखो, यहाँ गणतंत्र नहीं है। यहाँ वोटर डरे हुए हैं, यहाँ वोटर डरे हुए हैं और यहाँ संत्रस्त हैं वोटर काउंसिलर के अत्याचार से। यहाँ विरोध नाम जो करेगा उसको ये अत्याचार करते हैं अपने गुंडों से। तो ऐसा स्थिति में यहाँ पर हम आए हैं। मुझे धन्यवाद है कि दीदी ने मेरे पर विश्वास किया है। हिंसा पर अपना विश्वास करते हुए मैं हाथ जोड़कर जनता के पास गया कि मैं डालौसी ग्राउंड का मुद्दा उठाऊंगा और उसको ज़रूर से ज़रूर, उस मैदान में जो खेला 2015 में हमारे हारने के बाद बंद हुआ है, उसमें फिर से खेला होगा जो दीदी का नारा है। तो डालौसी मैदान में फिर से खेला होबे, वही मठेते ही खेला होबे, इसी नारा पर हमारे मुख्य चीज। उसके बाद हमारे वार्ड में हमरे ही समय में डालौसी कंपनी से सुंदर बातचीत के जरिए करके मैं बहुत सुंदर एक रास्ता निकाला हूँ। उस रास्ता पर और सारा स्ट्रीट लाइट, यानी वार्ड में लोग ढूके तो कहे कि हाँ वार्ड में ढूक रहे हैं। जो बद से बदतर अवस्था, इसको बेहतर अवस्था में ले आए। रतन जी, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपने 7 नंबर वार्ड के जनता से यही अपील करता हूं कि प्यारे जनता, आप हमारे भगवान हो। पिछले दिनों का जो भी अगर आपको लगा था कि मैं गलती किया था तो उसका सज़ा हमको भी मिला, वार्ड को भी मिला। आइंदा इस तरह का गलती नहीं होगा। जनता के सेवा में मेरा एक नशा है, जनता का सेवा करना, और 7 नंबर वार्ड से खासतौर से इस नशा को ज़रूर पूरा करते हुए तमाम आकांक्षाओं को जो भी असुविधा रह गया है, मुख्य मुद्दा डालौसी ग्राउंड के साथ साथ ओल्ड एज पेंशन,
हमारे समय में जब हम 2015 में गए हैं 375 लोगों को किया था, वर्तमान पार्षद सिर्फ 35 लोगों का कर पाए हैं। तो आज जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं ओल्ड एज पेंशन पर प्रायोरिटी दूंगा, मैदान प्रायोरिटी, पानी का कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं है, और रास्ता घाट को ब्यूटिफिकेशन में ध्यान देंगे। शिक्षा का जो समस्या है वो जो हमारी दीदी का जो भी आदेश होगा शिक्षा से वो भी हम अपने वार्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपने देखा ये रतन साहू जी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, आत्मविश्वास भी इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है और इसी स्लोगन के साथ ही मैदान में उतर रहे हैं कि यही माटी थे आवाज खेला। तो देखते रहिए हुगली हॉट। अगले कार्यक्रम में फिर हम मिलेंगे ऐसे ही किसी नेता से। तब तक के लिए धन्यवाद।